Hello guys, welcome back to my channel which is Learner Location. Today we are going to complete chapter number 4. We have already discussed the half chapter in part 1. Now we are going to complete this chapter in this video. Before starting the new topic, we have to revise the previous class to connect the points. We have discussed the object into different groups on the basis of their shape, size and material they are made up of. We have discussed about the properties of material, for example their appearance, shiny, lustrous, okay, and we have discussed about the hardness and softness of material. Now we have discussed about the third property, which is soluble or insoluble. For that we have to complete this activity 4. Complete collect samples of some solid materials, some solid substances, sugar, salt, chalk powder, sand, sawdust. तो इनको ये जो है हमने ये सॉलिड सब्सटेंसेस ले लिए और वो क्या इनका क्या करना है, इनको ना एक गिलास लिया, गिलास को 2/3 भर लिया। कितना, जैसे ये गिलास है इसको हमने इतना भर लिया। इतना भरने के बाद हमने जो है ये सब्सटेंसेस अलग अलग गिलास लिए, 5 गिलास। इनको इनके अंदर इसके अंदर साल्ट डाल दिया, इसके अंदर शुगर डाल दी, इसके अंदर हमने साडस्ट डाल दिया, सैंड डाल दिया। चौथे के अंदर हमने यहाँ सैंड डाली तो यहाँ साडस्ट डाल देंगे, ठीक है। तो हमने अलग अलग में सब डाल दिया और इनको स्टिर किया, इनको घुमाया। घुमाने के बाद हमने थोड़ी देर रख दिया। इनको रखने के बाद हम क्या देखेंगे कि देखो अब जो साल्ट है वो तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा वाटर के अंदर, है ना। साल्ट को अभी आपने कभी देखा हो घर में, कभी गिलास लेके उसमें घोल के देखा हो तो क्या होता है, साल्ट तो डिसअपियर हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि हमने इसके अंदर साल्ट डाला था, है ना। वैसे ही शुगर है वो भी डिसअपियर हो जाएगी। और जो सैंड है, सैंड जो है वो बिल्कुल नीचे जाके, जो ये गिलास है अगर इसके अंदर पानी है इतना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सैंड इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सैंड जो है भारी होती है, जो सब्सटेंसेस भारी हैं वो बिल्कुल नीचे जाके बिल्कुल बॉटम में गिलास के चिपक जाते हैं। और जो हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, है ना। वो जो है जैसे ये, अगर ये जो मैंने सब्सटेंस डाला है वो अगर हल्का होगा तो वो ऊपर यहाँ आ जाएगा, अगर भारी होगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सैंड जो है वो भारी है, वो जो है बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। और जो चोक पाउडर है वो फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर, फ्लोट्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। और जो सार डस्ट है वो भी जो है वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। तो वी विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, वी से दैट दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जो सब्सटेंसेस पानी के अंदर बिल्कुल घुल गए हों, एक भी उनका तिनका भी नहीं नज़र आ रहा हो कि बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए, बिल्कुल ही डिसॉल्व हो गए, तो उनको बोलेंगे सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. ये जो है insoluble substances होते हैं, जो ऐसे कैसे ही पड़े हों, डिज़ोल्व ना हो, डिसअपियर ना हो, वो insoluble, और जो डिसअपियर हो जाए वो soluble। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, soluble और insoluble substances के बीच का अंतर, ठीक है। और हाँ, तो अभी बताओ सोल्यूबल कौन से होंगे। सोल्यूबल जो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, जो दिखेंगे ही नहीं, और जो इनसोल्यूबल होंगे या तो वो ऊपर आ जाएंगे, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, या फिर वो भी नीचे बिल्कुल सिंक हो जाएंगे। तो जो घुलते नहीं हैं और जो घुल जाते हैं सोल्यूबल, जो घुलते नहीं हैं वो इनसोल्यूबल। इसमें बोल रहा है वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमने जो चैप्टर 2 के अंदर कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर क्या पढ़ा था कि वाटर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो हम फूड खा रहे हैं, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, तो वो फिर जो हमें एनर्जी मिलती है, जो वो काम करते हैं,
उससे जो है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही रहती है। तो वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट है हमारी जो फूड का, ठीक है। डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, अभी उन्होंने पूछा है क्या। अभी तो हमने सब्सटेंसेस जो सॉलिड सब्सटेंसेस थे उनको खोल के देखा, तो अब जो हम देखेंगे कि लिक्विड जो है वो भी क्या डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। तो कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड, टेक अ गिलास टम्बलर, fill it up to half water, add few drops of one liquid to this, stir it well, let it stand for 5 minutes, observe whether the liquid mixes with water, repeat the same with other liquid as many different liquids are available to you। तो क्या करना है, गिलास लिया, सेम प्रोसेस जैसे हमने सॉलिड के लिए किया था, सॉलिड सब्सटेंसेस के, पानी लिया, पानी के अंदर हमने फर्स्ट क्या है, जैसे विनेगर है, विनेगर इसमें डालेंगे पानी के अंदर, स्टिर करेंगे इसको, स्टिर करने के बाद क्या देखेंगे कि ये तो घुल गया, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था भी क्या नहीं था, जैसे साल्ट घुल गया था, शुगर घुल गई थी वैसे ही। और फिर हमने दूसरा गिलास लिया, उसमें पानी डाला पहले इतना, फिर उसमें हमने लेमन जूस डाल दिया, उसको घोला, तो वो भी बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। तो हमने अब थर्ड गिलास लिया, थर्ड गिलास के अंदर पानी डाला, पानी लेके उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाला। मस्टर्ड ऑयल क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा, ये जो है ऊपर जो है पानी के फ्लोट करेगा। कोकोनट ऑयल भी सेम है, ऑयल है, ये भी मिक्स नहीं होगा, कैरोसिन ऑयल भी मिक्स नहीं होगा। तो सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर एंड सम डू नॉट, कुछ जो है मिक्स हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। वी नोटिस सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर एंड सम डू नॉट विद वाटर, फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर विच केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, क्या होगा, अगर हम उनको स्टिर करेंगे ना, अगर थोड़ी देर हम उनको रख देंगे एक साइड पे, उनको छेड़ेंगे नहीं, तो वो जो है ऑयल की जो परत है ना वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर तैरने लगेगी, ठीक है। अब जो है हमने लिक्विड देखा, उससे पहले हमने सॉलिड देखा, और उससे पहले हमने हार्डनेस देखी थी, फिर हमने उससे पहले हमने अपीयरेंस देखी थी। अब जो है क्या इन्होंने बोला कि जो गैसेस हैं क्या वो भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और नहीं, कुछ गैसेस सोल्यूबल हैं, कुछ गैसेस नहीं सोल्यूबल हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट, वाटर के अंदर है जो कुछ क्वांटिटी में गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहती है, क्योंकि ये हमारे जो इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं जो वाटर के अंदर रहती हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, अभी हमने पढ़ा था ना कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है जो सिंक हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, यू मे have also noticed this with some liquids in activity 5, some of these material that do not mix with water floated to the surface or other may be sink to the bottom of tumbler। तो क्या कि कुछ तो जो थे जो मिक्स नहीं हुए थे सब्सटेंसेस, वो क्या करेंगे, या तो फ्लोट करेंगे या सिंक हो जाएंगे, बिल्कुल। We notice many examples of objects that float in water or sink, dried leaf fallen on the surface of a pond, ठीक है, जो सूखे पत्ते हैं वो पॉन्ड के सरफेस पे, मतलब जो हमारा तालाब होता है उसके सरफेस पे फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे। एक स्टोन अगर हम थ्रो करेंगे वो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन दी ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू, अगर हम हनी डालते हैं तो एक बार तो वो नीचे चला जाता है, फिर हम उसे घोलते हैं ना। भूजो को अब एक्टिविटीज़ दी हैं कि कुछ 5 एग्जाम्पल बताओ कि जो फ्लोट करेंगे और जो सिंक करेंगे। अब आपका भी ये काम है, आपको ये सोचना है कि हम कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन से जो हम मटेरियल है वाटर के अंदर डालेंगे, कौन जो सिंक करेंगे 5 वो, और जो फ्लोट करेंगे 5 वो, ठीक है। आज
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के अंदर आएगी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने जो है हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। अब जब आप हाइड एंड सीक के गेम खेलते हो तो आप कहाँ छुपते हो? आप वहाँ छुपोगे ना जहाँ आप नहीं दिखाई दो, है ना। तो इसमें यही है कि आप उन जगहों को देखते हो जहाँ पे आप ना दिखो। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो? ऑब्वियसली नॉट ना। अगर मतलब गिलास की विंडो है, कांच का शीशा है, कांच की जो विंडो है उसकी जो विंडो है वो जो है, आप उसके पीछे तो नहीं छुपोगे ना जाके। आप देखोगे कोई सख्त चीज़ जो जिसके आर पार नहीं दिखता हो, है ना, आप वो देखोगे। कैन यू सी through all material? Those materials or substances through which things can be seen are transparent। अभी जो है ट्रांसपेरेंट क्या, जिसके आर पार, जैसे शीशा है इसके आर पार दिख रहा है यहाँ से भी यहाँ से भी, तो इसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे, जिसके आर पार हम देख सकें। ठीक है। अभी जो देखो, आप हम शॉपकीपर की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं? जो शॉपकीपर है वो अपनी टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और भी जो सामान है खाने पीने का, वो ऐसे डब्बे में रखता है जिसमें से हम आर पार देख सके, जो हमें क्लियरली विजिबल हो, है ना, ताकि हमें परेशानी ना हो, ना उनको परेशानी हो। हमें जो चीज़ चाहिए हम कह देते हैं हमें ये टॉफ़ी चाहिए, निकाल के वो दे देते हैं। तो क्या करता है शॉपकीपर, ये मैंने आपको बात बता दी जो, ठीक है, वो ऐसे रखते हैं प्लास्टिक के डिब्बे में। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल विच यू आर नॉट एबल टू सी। उनको क्या बोलेंगे? ओपेक। जो हम नहीं देख सकते मटेरियल्स, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उनको क्या बोलेंगे? ओपेक। यू कैन नॉट टेल वट इज़ केप्ट इन अ वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक। अभी एक आपने लिया, एक डब्बा लिया जो वुड का, लकड़ी का बना हुआ, हम उसके अंदर तो नहीं देख सकते ना क्या रखा हुआ है, उसको खोलेंगे तभी हम देख पाएंगे कि हाँ इसके अंदर कुछ क्या सामान पड़ा है ना। वैसे ही पर प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं, जो गिलास के कंटेनर थे जिनके आर पार दिख रहा था, तो हमें पता लग रहा था कि हाँ इसके अंदर टॉफ़ीज़ पड़ी हैं तो ले लो। तो हमें ट्रांसपेरेंट का मतलब भी समझ आ गया और हमें ओपेक का मतलब भी समझ आ गया। ट्रांसपेरेंट कौन से? जिनके आर पार हम देख सकते हैं, और ओपेक कौन से? जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है। एक्टिविटी 6 के अंदर क्या बोला इन्होंने? टेक अ शीट ऑफ पेपर, लुक थ्रू इट टुवार्ड्स अ लाइटेड लैम्प। अभी जो आपने एक पेपर लेना है, उसको जो है आपने क्या करना है, उसको लाइट जो है, एक लाइट की तरफ उसको रखो और देखो क्या लाइट दिख रही है। ठीक है। तो उसके बाद उसमें जो है एक ऑयल लो, थोड़ा सा उस पेपर के ऊपर डाल दो। पहले जो हमने क्या किया था, सिंपल पेपर लिया था और लाइट की तरफ देखा था कि क्या इसमें से लाइट दिख रही है, थोड़ी बहुत ही चमक आ रही है उसकी। पर जब हमने उसके ऊपर ऑयल की जो बूंदें डाली तो उससे क्या होगा? लुक अगेन, दोबारा देखो लाइट की तरफ। अगर हम दोबारा देखेंगे, डू यू फाइंड द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। अभी जो है थोड़ा हमें विजिबल होगा बल्ब की, हाँ वहाँ पे बल्ब है, लाइट है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ओल्ड पेपर। पर हम ना पूरा नहीं देख सकते उसको। ठीक है। दिखेगा तो है कि लाइट है, पर हम क्लियरली नहीं देख सकते उसमें से ऑयल पेपर, जो हमने ऑयल डाला था पेपर के ऊपर, उस पेपर के अंदर से। ठीक है। पर जो पहले वाला पेपर था जिसमें हमने ऑयल नहीं डाला था, उसमें से तो हम बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे थे। इसमें से हम थोड़ा क्लियरली, थोड़ा थोड़ा विजिबल है पर क्लियर विजिबल नहीं है। ठीक है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट। तो these material through which the object can be seen but not clearly are called translucent। तो इनको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, कि जो है थोड़ा थोड़ा भद्दा भद्दा दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर, वी हैव टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट। अब हमने जो है चैप्टर 2 के अंदर क्या पढ़ा था? टेस्ट के लिए हम टेस्ट किए थे फैट के लिए, है ना, कि हमने क्या लिया था, एक ऑयली फूड लिया था, उसको हमने क्रश किया और पेपर के साथ रखा तो ऑयली पैच आ गया था पेपर के ऊपर, तो वो फैट की इंडिकेशन थी। वैसे ही वही पेपर है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
वो भी ट्रांसलूसेंट था, उसके अंदर से भी हम लाइट देख सकते थे, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक भी हमें पता लग गया कौन से होते हैं जिनके अंदर से हम नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, और ओपेक जिनके अंदर से हम थोड़ा मतलब हमें क्लियर नहीं होता, ठीक है। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. अभी जो है हम कई बार करते हैं ना, वो लेते हैं टॉर्च, लेते हैं अपने हाथ पे रख लेते हैं और देखते हैं, तो हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के वो ट्रांसलूसेंट है, सारे पार्ट्स नहीं है ट्रांसलूसेंट। इसमें से हमें थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिखता है ना, तो हमारी जो बॉडी की जो पाम है वो ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस दे एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड, दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Why do we need to group material in everyday life? We often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such manner that similar objects are placed together. Such arrangement help us to locate them easily. Similarly, grocer usually keeps their all type of biscuit at one corner of the shop and all shops at the another. Grains and pulses are stored at the some places और अदर प्लेसेस। तो क्या है, हम जो है हमने यहाँ पे मटेरियल्स को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज़, मटेरियल। तो इससे हमें क्या फ़ायदा, इससे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ही ये करते हैं। हमारे घर में जब हम सामान लेके आते हैं राशन का, तो क्या होता है उसमें हम जो दालें एक साइड रख देते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, है ना, राजमा, चने, तो हमें पता रहता है कि इस कॉर्नर में हमारा दालें पड़ी हैं, इस दूसरे कॉर्नर में हमने नमक, चीनी, ऐसी ऐसी चीज़, चाय पत्ती, ये चीज़ें रख दी, तो हमें आइडिया रहता है कि इस कॉर्नर में हमारी ये चीज़ें पड़ी हैं। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ही चीज़ों को ग्रुप करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. डिवाइडिंग मटेरियल इन लार्ज ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. तो हमें जो है, अगर ये इसका अनदर फैक्टर है ग्रुपिंग का कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता लग जाता है, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं, ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या चेंजेस आते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो गाइस, ये चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखो, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस exercise of this chapter. Thank you for watching. If you don't subscribe my channel, please subscribe to it and share it with your friends. Thank you for watching.